नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सिंगर और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। देखिए, हर आदमी चाहता है कि उसको कभी ब्लॉकेज ना हो। क्या आप भी ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आपकी आर्टरीज में कभी किसी तरह का ब्लॉकेज ना हो? क्योंकि अगर ब्लॉकेज नहीं होगा तो हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी तरह की ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा एक, अगर मैं बात करूं, एक ऐसा सुपर फूड है कि अगर आप इस तरह का फूड आपके डाइट में रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे इंक्लूडेड रहे तो कभी आपको हार्ट अटैक तो नहीं आ सकता, कभी आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं हो सकती। देखिए, ये इंफॉर्मेशन मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं। इस इंफॉर्मेशन को बताने का जो बेसिस है वो है डॉक्टर रैट की एक बुक है, जिस बुक का नाम है व्हाई एनिमल्स डोंट गेट द हार्ट अटैक। आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको इस बुक का रेफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि एनिमल्स में ना तो ब्लॉकेज होता, इसीलिए उनके हार्ट अटैक भी नहीं होता। यहाँ पे कई सारे लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे कि नहीं, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें हार्ट अटैक होता है। यस, ऐसा देखा गया है, लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जो एनिमल्स पेट्स होते हैं, जो जानवर होते हैं जिनको हम घर पे पालते हैं, ऐसे जानवर जिनको हम घर में पाल के रखते हैं, उनमें देखा गया है हार्ट अटैक के केसेस, राइट। लेकिन नॉर्मल अगर हम बात करें, जो एनिमल्स नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, उनमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा एक सिंपल सा सुपर फूड क्या है कि अगर आप कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो आपकी बॉडी में कभी ब्लॉकेज बनेगी नहीं। तो देखिए, डॉक्टर रैट ने अपनी बुक में ये चीज बताई है कि एनिमल्स की बॉडी में उनका शरीर अपने आप विटामिन सी बनाता है। विटामिन सी उनके शरीर में अपने आप उनका शरीर ही खुद बनाता है। और ये विटामिन सी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं जिनमें ब्लॉकेज होती है, उनकी जो इनर लेयर है जिसको एंडोथेलियम लेयर कहते हैं, उसके लिए ये कंक्रीट वॉल की तरह काम करता है। मतलब ये अंदर की लेयर को कमजोर होने ही नहीं देता। क्योंकि जो ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया है वो शुरू भी तभी होती है जब ये हमारी अंदर की लेयर है, खून को ले जाने वाली जो नसें हैं जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, जब इसकी अंदरूनी परत कमजोर हो जाती है, तो कमजोर होने के बाद हमारा जो इम्यून सिस्टम है जब इसको रिपेयर करने जाता है, तो रिपेयर करने की प्रोसेस में उसमें ब्लॉकेज बननी शुरू होती है। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है कि अगर उसकी अंदर की परत कमजोर होएगी ही नहीं तो क्या होगा, उसमें कभी ब्लॉकेज बनेगी ही नहीं। क्योंकि एनिमल्स की बॉडी में उनकी बॉडी खुद विटामिन सी बनाती है और ये विटामिन सी उनकी जो इनर लेयर है, जो उनकी आर्टरीज है, उसको अपने आप मजबूत बना के रखती है। लेकिन इंसान की अगर हम बात करें तो आज से हजारों साल पहले इंसान जब तक नेचर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट था, सब कुछ खाने के लिए, पीने के लिए, आज भी हम नेचर पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन सब चीजें हम नेचर से जिस फॉर्म में लेते थे हम उसी फॉर्म में कंज्यूम करते थे। क्योंकि इंसान का शरीर विटामिन सी खुद नहीं बनाता, इसीलिए हम हमेशा से विटामिन सी के लिए नेचर पे डिपेंडेंट रहे हैं। और जब तक हमारे फूड में ऐसी चीजें होती थी कि डेली बेसिस पे हम इस तरह का फूड खाते थे जिसमें कि विटामिन सी हमारे शरीर को जितनी मात्रा में चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में मिलता था, तो इंसान के अंदर हार्ट की बीमारी का जो रिस्क फैक्टर था और जो इतने सारे केसेस थे वो बहुत कम हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम फैक्ट्री से बना हुआ खाना, जब से कृषि की शुरुआत हो गई, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, हमने अनाज का उत्पादन करना शुरू कर दिया। हम बात करें आज से लगभग 10,000 साल पहले, और जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता गया तो औद्योगिकरण बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि हमने फूड को प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, लंबे टाइम तक स्टोर करना शुरू कर दिया। अब हम वो खाना खाने लगे जो कि हमने पैदा करने के बाद उसको अपने पास रख रखा हुआ है। और सीधी सीधी बात है कि ऐसे फूड बहुत कम होते हैं जिसको कि हम प्रिजर्व कर लें और उसमें विटामिन सी भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिले। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सोल्यूशन की तरफ कि ऐसे फूड जिसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और ऐसे फूड्स में जो फूड मेरे लिस्ट में नंबर 1 पे आता है वो है आंवला। आंवला जिसको हम गूसबेरी भी कहते हैं। तो गूसबेरी अगर आप चाहे उसका जूस पिए, चाहे आप उसकी चटनी बनाएं, चाहे आप उसका मुरब्बा खाएं, चाहे आप उसको पका के खाएं, क्योंकि आंवले की सबसे अच्छी खूबी क्या है, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे फूड की बात करूं तो होता क्या है कि अगर उस फूड को मैं कुक कर देता हूं, प्रोसेस कर देता हूं, तो उसका लगभग 80 से 90% विटामिन सी और जो बाकी न्यूट्रिशन है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन आंवला एक ऐसा सुपर फूड है कि उसको अगर मैं कुक भी कर दूं, उसको मैं प्रोसेस भी कर दूं, तो उसका लगभग 80 से 90% न्यूट्रिशन जो है वो प्रिजर्व रहता है, वो न्यूट्रिशन खराब नहीं होता है। इसीलिए आंवले को हम किसी भी फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो हमारे शरीर में जाकर के हमारे शरीर को इनफ क्वांटिटी में न्यूट्रिशन देता ही देता है। इसके अलावा हर दिन ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें सिट्रस फ्रूट होते हैं, जिसमें थोड़ा खट्टापन होता है, और जो सीजनी फ्रूट्स होते हैं, आप अमरूद खाइए, आप संतरा खाइए, आप अंगूर खाइए, आप पाइनएप्पल खाइए। इस तरह का आप फूड अगर रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो हर दिन आपके ब्रेकफास्ट में फ्रूट ही होना चाहिए और इस तरह का फ्रूट जरूर होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी जो इनर लेयर है वो कभी कमजोर ही नहीं पड़ेगी, और अगर कभी कमजोर ही नहीं पड़ेगी तो आपके बॉडी में ब्लॉकेज भी कभी नहीं बनेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हमको कभी भी किसी भी तरीके से कोई ब्लॉकेज हो ही ना,
तो हमारे फूड में जो एक सुपर फूड है वो है ऐसा फूड जिसमें सिट्रस फ्रूट जिसको हम कहते हैं, और उसमें नंबर 1 पे मैंने आपको नाम बताया आंवला। और अगर मैं एक दूसरी कैटेगरी में बात करूं तो जो बेरीज होती हैं, बेरीज जैसे ब्लूबेरी है, स्ट्रॉबेरी है, इनफैक्ट आंवला को भी हम गूसबेरी कहते हैं, वो भी बेरीज कैटेगरी में आता है। तो आप अपने फ्रूट्स में बेरीज भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन जो मैंने अभी तक आपको नटशेल में कंक्लूड किया हुआ है कि आप बेरीज यूज करें, सिट्रस फ्रूट यूज करें, आंवला यूज करें, हर दिन यूज करें, किसी भी फॉर्म में यूज करें। और जब आप अगर अपनी बात छोड़ दीजिए, आपके जो बच्चे हैं या परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, अगर आप इस तरह का फूड डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो क्या होगा, पहली बात तो नई ब्लॉकेज नहीं बनेगी, और जो पुरानी ब्लॉकेज और खासतौर से अगर नॉन कैल्सिफाइड ब्लॉकेज होगी, धीरे धीरे वो ब्लॉकेज कम होनी भी शुरू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो एक रिसर्च पे बेस्ड था, मैंने इसको कंक्लूड करके आपके सामने एक सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया, ताकि आपको भी ये समझ आ सके कि अगर आप चाहें कि फ्यूचर में आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्लॉकेज ना बने, या जो आपके घर में बच्चे हैं उनको कभी हार्ट की बीमारी ना हो, तो उनकी आदत डलवाएं, और ये उनको जिंदगी भर हार्ट की बीमारी, हार्ट अटैक से बचाने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।